गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक यानी महामारी फैला हुआ है, जो है कोरोना वायरस, जिसका एक विशेष वायरस है कोविड-19, जो चीन के द्वारा या चीन में प्रथम इसे पाया गया। यह महामारी सबसे पहले चीन में फैली, उसके बाद पूरी दुनिया में इसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है और जो एक लगभग ये दुनिया के 200 देशों में यह महामारी फैल चुकी है और जिसमें हमारा देश भी अब अछूता नहीं है। हमारे देश में भी यह महामारी बहुत तेज़ी से फैली है। इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में एक लॉकडाउन किया हुआ है, जो लगभग पिछले 30 दिनों से चल रही है। आपको और हमें इस लॉकडाउन को पूरे नियम से फॉलो करना चाहिए और इसके सिवा जो WHO या हमारे देश की जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि जिनके तहत हम इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस महामारी की अभी तक या जो ये वायरस फैला है कोविड-19, इसकी अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीन या कोई प्रॉपर मेडिसिन पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। अभी हम केवल इससे बच सकते हैं, वो भी कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देकर, जैसे लोगों से एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर, अपने हाथ को हमें हर 2 या 3 घंटे पर, 1 या 2-3 घंटे पे, या कोई अगर आप काम करते हैं उसके बाद वॉश करते हैं, वो भी वॉश आप चाहें तो किसी सोप से या किसी सैनिटाइज़र से, अगर सोप से करते हैं या हैंड वॉश से करते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक करना है। उसके सिवा हमें अपने घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, जिसकी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा हमें टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है, जिसका असर आप आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि अभी ये एक महामारी लंबे समय तक रहेगी। अगर ये कुछ कम भी अगर होती है तो भी इसे पूरी तरह से ख़त्म होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो जब तक हमारे पास इससे संबंधित कोई दवा ना हो या जब तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन ना अवेलेबल हो जाए, हमें इन कुछ जो गाइडलाइंस हैं WHO की, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये छुआछूत यानी एक जो ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, वायरस है, जो किसी के छूने से, किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आने से, या इसके भी और भी बहुत सारी रिसर्च इस पे हो रहे हैं कि ये किन किन चीज़ों से फैल रहा है, क्या कितने समय तक ये वायरस किस सरफेस पे सर्वाइव कर रहा है, इन सभी चीज़ों पे भी रिसर्च हो रही है। बहुत सारी चीज़ों पे अभी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर कोई भी एग्जैक्ट फाइंडिंग नहीं आई है, जिसकी वजह से हम इस पर पूरी तरह से नहीं कह सकते। लेकिन हमें जो भी प्रॉपर जो 2 चीज़ें मेंटेन करनी है वो है अपने घर में रहना है, अपने हाथों को प्रॉपर किसी न किसी सैनिटाइजर या हैंड वॉश से धोते रहना है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी है अपने को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम बचेंगे तो हमारा घर बचेगा, हमारा घर बचेगा तो ये हमारा देश बचेगा, और हमारा देश बचेगा तो पूरी
दुनिया बचेगी, क्योंकि एक जो वायरस है ये पूरी चैन फैला रहा है पूरी दुनिया में अपने को, तो हमको भी इस चैन को तोड़ना है, रोकना है, ताकि ये चैन जो है पूरी तरह से दुनिया में ना फैल पाए। ये एक ऐसा वायरस है जो अपने को समय समय पर म्यूटेट करता रहा है। इसका कहीं इफिशियंसी कहीं और, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और ख़ासकर हमें अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं उनका हमें ख्याल करना है। बुज़ुर्ग कौन है? हमारे माता पिता। और बच्चे कौन है? जो हमारे घर के, आपके भाई, आपका कोई भतीजा या कोई भी घर का जो छोटा बच्चा है। तो हमें इनको ध्यान देना। और ये लोग बेसिकली घर में ही रहते हैं। हम आप लोग जो हैं वो ज़्यादा घरों से बाहर निकलते हैं, तो हमें अपनी फ़िक्र तो करनी है उतने से ज़्यादा अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे यहाँ घर पे जो बच्चे हैं उनकी हमें अधिक से अधिक ध्यान देना है। और ये ध्यान हम देते रहेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है हमें अपने घर के बाहर कम से कम निकलना है। बहुत अगर ज़रूरत है तो घर से निकलिए, जो बहुत अगर कोई विशेष ज़रूरत है या घर की कुछ आवश्यक चीज़ें हैं अगर उनको लेना है तो उसमें भी, लेकिन आपको प्रॉपर डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और अपने मुंह पे मास्क लगाकर, हैंड को सैनिटाइज कर कर घर से निकलना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनको मेंटेन नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत एक बड़ी महामारी के रूप में बदल हो सकता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ को मेंटेन करिए, इसको थोड़ा भी लाइट ना लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसको लाइट लिया है वो आज इससे महामारी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अगर हम देखें तो हमारी जो, अगर हम, क्योंकि हम आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी कितनी इम्पोर्टेंट है। और आप जानते भी होंगे कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं और बहुत सारे देश यूरोप के जो है वो डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे सभी चीज़ों के पर्याप्त संसाधन हैं। वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ की जो और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो आयुर्वेद ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत डेवलप है। लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ की स्थिति अगर देख रहे हैं, अमेरिका में लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से करीब 50,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उसी तरह सेम कंडीशन इटली के है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का है, जो कि दुनिया के टॉप नेशन है, जहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जहाँ के मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद भी वो इतने ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी हमारा देश जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है, आप जानते हैं, और हमारे के सभी चीज़ों की फैसिलिटी अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे भी हम उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने को अपने को अभी तक एक अच्छे स्टेज में बचा करके रखा है, जिसे हमें अभी इसको कंटिन्यू रखना है। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो विलेज एरिया से आते हैं, तो गांव के बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो बाहर जाते नहीं, हमारे गांव में कौन इन्फेक्टेड होता। तो ये वायरस जो है वो दिखता तो है नहीं, तो हमें लोगों से अधिक दूरी बना के रहनी है, घर में जितना हो सके रहना है। और ख़ासकर जो आप स्टूडेंट्स हैं, आपको अधिक से अधिक, क्योंकि आने वाला समय जो होने वाला है, वी आर स्टूडेंट, हम थोड़ी सी अब सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। आने वाला जो समय है वो अब बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक या महामारी है वो न सिर्फ अभी की हमारे चीज़ों को नुकसान कर रही है, हमें अभी इस स्थिति में लाके खड़ा की है, इसकी आने वाली स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। न सिर्फ एक शारीरिक तौर पे या हमें इसका फिजिकल नुकसान हो जाता है, हमें इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि यह एक ऐसी क्राइसिस होगी जो शायद दुनिया में अभी तक नहीं आई, क्योंकि यह एक महामारी जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पर है। हमारे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ, तो
हमारे देश के जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट आएंगे, क्योंकि हमारे ग्लोबल जो रिलेशंस हैं, जो ग्लोबल एक इन्वायरमेंट है, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जब ग्लोबल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे पे पड़ेगा। उसके सिवा जो हमारे लोकल, जो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हो सकता है आगे सरवाइव ना कर पाएँ, क्योंकि फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इट्स नीड फाइनेंस। और जो हमारे देश में पूंजी की कमी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कमी होगी, क्योंकि सभी जो हमारे देश के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस समय बंद पड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हमारे देश के जो कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेटाइज्ड यानी प्राइवेट एजेंसियों से आता है, जो हमारी सर्विस सेक्टर से आता है। और वो सर्विस सेक्टर्स और इवन इन गवर्नमेंट में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन साइड है जिनसे आता है, जो हमारे लिए जो आज बंद पड़े हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी आज न के बराबर है। तो इसको हमें इस चैलेंज को, क्योंकि ये लॉकडाउन है, तो हमें इस चैलेंज को पहले से इसके लिए प्रिपेयर होना है। अपने को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ अधिक से अधिक पढ़ाई करना है, कुछ नया पढ़ना है, क्योंकि अब जो आगे वाला आने वाला समय होगा वो एक चैलेंजिंग टाइम होगा। नॉट फॉर अस, हमारे लिए केवल इसलिए चैलेंजिंग नहीं होगा कि हम इस कोरोना की महामारी से निकल जाएंगे। चैलेंजिंग इसलिए भी होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा एक कारण है, जिसकी वजह से जो हमारे देश के लगभग एक बड़ी संख्या में युवा जो है वो बेरोजगार है। लेकिन जो आने वाला समय है आफ्टर दिस पेंडेमिक, वो और भी कठिन दौर होगा, क्योंकि उस समय जॉब्स और कम होंगी। तो इन जॉब्स कम होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, तो मौके उन्हीं को मिलेंगे जो बहुत स्किल्ड होंगे। तो इस जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल चेंज यानी बिजनेस में जो इन्वायरमेंटल चेंज होगा ड्यू टू द कोविड-19, इसको हमें देखते हुए अपने को पहले से प्रिपेयर करना है। अपने को हमें घर में अधिक से अधिक रहना, और घर में रहते हुए हमें अपनी बुक्स को, अपनी जो पुराने, क्योंकि आपको हर चीज़ें तो याद है नहीं, तो जो ये एक अच्छा समय है जिसमें आप अपने जो एक स्टडी है उसको आप फिर से ज़्यादा एक्नॉलेज कर सकते हैं। अपनी जो आपकी एक बेसिक, जहाँ से आपने अपनी इस पढ़ाई को चालू किया, उस पर थोड़ी सी आप फोकस कर सकते हैं। आपके पास पुरानी किताबें होंगी जो आपके सब्जेक्ट की कोर रही होंगी, जहाँ से आपने सीमित बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब जो चीज़ें छूट चुकी हैं या जो चीज़ें आप पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए, तो इस छुट्टी के समय में, इस छुट्टी नहीं से कर सकते हैं, इस महामारी के समय में आप इसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। घर में रहिए, पढ़िए, और अगर आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना जानकार होंगे, जितनी जानेंगे, उतनी चीज़ें आप आगे एक अच्छे कंपटीशन के दौर में आप कम्पिटिट लोगों से कर पाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो उसको कम से कम स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में जनरेट करने के लिए कंपटीशन के इस दौर में जो आने वाला होगा और भी कठिन, उसमें हमें अपने को एक स्टैंड, अपना एक स्टैंड बनाना है। ये पेंडेमिक भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, पेंडेमिक भी ख़त्म होगा और हम फिर से एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो एक संभलने का दौर होगा उसमें आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और इस ज़रूरत को के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। और इसके साथ ही आपको हम ये भी कहेंगे कि किसी अननेसेसरी घर के बाहर ना निकलिए, चाहे वो आप गांव के हों या शहर के हों, कहीं के भी हो। ये ना सोचिए कि नहीं हमें घर के बाहर कौन है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 लोग हैं या 4 लोग बैठे हैं तो यहाँ कोई, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। हो सकता है आपको ना दिखता हो, हमको ना दिखता हो, भगवान ना करे किसी को, लेकिन ये जैसा कि आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को भी कोई सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बचाना है। WHO ने भी कहा है कि आने वाला दौर जो होगा अभी थोड़ा और मुश्किल वाला हो सकता है, तो इसलिए हमें इसको अपने को बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अपनी मम्मी, अपने घर में फादर, सबको बचाते हुए हमें अपने
सभी लोगों को, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप रहेंगे, हम रहेंगे तो देश रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप, मैं सोचता हूँ इसको बहुत सीरियस लेंगे और अपनी पढ़ाई को भी सीरियस लेंगे। लोगों से ज़्यादा आप मेल जोल नहीं रख के फ़िलहाल इस समय घर में ही रहेंगे। मेल जोल के लिए अभी बहुत समय है, तो इस पर ध्यान दीजिए। और अधिक से अधिक लोगों को आप एजुकेट भी कर सकते हैं, घर के लोगों को, क्योंकि आप बड़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो आपकी बातों का एक वैल्यू भी ज़्यादा होगी, एक वज़न भी ज़्यादा होगा। तो अगर आपकी बातों में वज़न है तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे। तो और अगर सुनेंगे तो अगर आप 5 आदमी को बताते हैं, 5 में से अगर 4 भी फॉलो करता है तो हम एक बड़े चैन को बनने से हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स। आज के हमारे वीडियो में हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। बाकी अभी हमारा वीडियो तो कंटिन्यू रहता है, बाकी डिस्कस हम आपसे करेंगे। ओके बाय।